जब भैंसे जंगल में घायल होते हैं तो उनके साथ जो होता है उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, जंगल का तो सीधा सा दस्तूर है, मारो या फिर मरो। अगर तुम शिकार नहीं कर पाओगे तो कोई तुम्हारा शिकार कर ले जाएगा। और इस तरह हर रोज जंगल में कई सारे जानवर बेमौत मारे जाते हैं और कुछ अपने आप को बचाते हुए बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। जैसे कि आप इस जंगली भैंसे को देख सकते हैं जो सिर से लेकर पैर तक खून से लथपथ है और इतनी बुरी तरह से घायल होने के बाद जंगल की दुनिया में इसके साथ आगे जो होता है उसे सुनकर आप पक्का हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, बात जंगली भैंसों की आती है तो ये नॉर्मल भैंसों से बहुत ही ज्यादा अलग और ताकतवर होते हैं। खास तौर पर अफ्रीकन भैंसे तो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो अगर एक बार सनक जाएं तो किसी का भी हाल बेहाल कर सकते हैं। तभी तो इनसे पंगा लेने से पहले शेर तक को 100 बार सोचना पड़ता है। जंगली भैंसों का गुस्सा इनकी नाक पर होता है और अपने इसी गुस्से के कारण इन भैंसों ने अब तक सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा होगा। अगर आंकड़ों की मानी जाए तो जंगली भैंसे हर साल 200 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। बाकी आप इन तस्वीरों को देखकर तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कैसे ये जंगली भैंसा इस भारी भरकम गाड़ी को बुरी तरीके से टक्कर मार रहा है, जिसके बाद गाड़ी का हाल बेहाल हो जाता है। जब इतनी बड़ी गाड़ी का ये हाल है तो इनके सामने इंसान के टिकने की भला क्या मजाल है। परंतु हम इंसानों का शिकार करने वाली इन भैंसों के दुश्मन की भी कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने के बावजूद ये भैंसे आसानी से तेंदुए और शेर जैसे शिकारी जानवरों का भोजन बन जाती हैं। लेकिन कहानी में कई बार ट्विस्ट भी देखने को मिलता है। वैसे तो अफ्रीकन बफेलो 500 से 900 किलोग्राम के बीच के होते हैं और इनका ये वजन इन्हें ताकत देने में बहुत मदद करता है। साथ ही इनके लंबे और नुकीले सींग भी कुछ कम नहीं है, जो सामने मौजूद दुश्मन को घायल करके इन्हें बचाने में मदद करते हैं। और अपने इन्हीं सिंघों की वजह से कई बार ये जंगली भैंसे तेंदुए जैसे जानवर को भी धूल चटाकर भाग निकलते हैं। इसलिए जब भैंसे झुंड में होती हैं तो किसी भी शेर या तेंदुए की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो इन्हें छेड़ने की भी भूल करे, क्योंकि अगर कई सारे भैंसों ने मिलकर वार करना शुरू कर दिया तो बड़े से बड़े जानवर का बच पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। वैसे तो मेल और फीमेल सभी भैंसे झुंड में एक साथ रहते हैं, लेकिन ड्राई सीजन के दौरान जो मेल बफेलोज होते हैं वो अलग होकर अपना ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें केवल मेल बफेलो ही मौजूद होते हैं, क्योंकि इस सीजन में इनका अग्रेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और अपने इसी गुस्से को निकालने के लिए मेल बफेलोज अक्सर एक दूसरे से लड़ाई करके अपनी ताकत का नमूना दिखाते हैं, जिसमें जीत उसी की होती है जिसकी सींग ज्यादा नुकीली और मजबूत होती है और उसके पास सामने वाले को पटखनी देने की टेक्निक होती है। आपस की इस लड़ाई में ये भैंसे बहुत कम ही मरते हैं, लेकिन इतनी जोरदार लड़ाई के बाद इनके शरीर में कई सारे घाव आ जाते हैं, ठीक इस भैंसे की तरह जिसका एक पैर पूरी तरह से घायल हो चुका है और ना ही इसके पास अब इतनी ताकत है कि अपने झुंड के साथ जाकर शामिल हो सके। आपसी लड़ाई की वजह से ये भैंसा अकेला पड़ जाता है। एक भैंस के लिए जंगल की दुनिया में अकेला रहना हर पल मौत को बुलावा देने के बराबर है, क्योंकि कब कौन आकर इसकी जान का दुश्मन बन जाए कोई भरोसा नहीं, जिस वजह से आप इसकी आंखों में डर और शक्ल में घबराहट साफ पहचान सकते हैं। पर जंगल में होने वाली कोई भी चीज वहां के राजा शेर से कैसे छुप सकती है। तभी तो इस भैंसे के शरीर से बहते खून की महक शेरों की नाक तक पहुंच जाती है। जहां शेर भैंस वगैरह को अकेला देखकर अपनी लार टपकाना शुरू कर देते हैं, वहीं अगर कोई घायल भैंसा दिख जाए तो उनके लिए सोने पर सुहागा हो जाए, क्योंकि अब उन्हें अपना पेट भरने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भैंसा अपनी जान बचाने के लिए कुछ करता नहीं है, लेकिन अपने साथियों के साथ लड़ने की वजह से इसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी और शरीर में लगी चोट की वजह से ये बेचारा दर्द से भी तड़प रहा था। इसलिए इसके पास अब सामने खड़े शेरों का भोजन बनने के अलावा कोई और चारा नहीं है। शेर भी अच्छे से जानते हैं कि ये भैंस पूरी तरह से लाचार है, इसलिए वो भी जल्दी नहीं दिखाते और पहले उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं।
अगर देखा जाए तो शेर का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है, लेकिन हमेशा झुंड में शिकार करने की वजह से शेर अपने से 10 गुना ज्यादा बड़े जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं। ऐसे में इतने बड़े जंगली भैंसे का मिल जाना इन लोगों के लिए किसी दावत से कम नहीं है, जो इनके पूरे झुंड की भूख मिटा सकता है। काफी देर तक घायल भैंसे के साथ खेलने के बाद शेर का बच्चा उसके शरीर के एक हिस्से को अपनी दांत से नोचना शुरू कर देता है। झुंड के बाकी शेर बच्चे का जोश देखकर तुरंत भैंसे के ऊपर टूट पड़ते हैं और फिर झुंड का एक एक शेर भैंस को नोचना शुरू कर देता है। एक साथ इतने सारे शेरों का वार झेलकर ये भैंसा बहुत ही ज्यादा थक जाता है और उसके अंदर खुद को बचाना तो छोड़ दीजिए, खड़े होने की हिम्मत नहीं बचती। आप देख सकते हैं कि कैसे आधा दर्जन से भी ज्यादा शेर एक भैंस को अलग अलग जगहों से खाने में लगे हुए हैं। ये नजारा भले ही काफी दर्दनाक है, लेकिन इसे देखकर जंगल की दुनिया का असली सच पता चलता है कि कैसे जब शिकार घायल हो जाता है तो शिकारी को अपना शिकार पाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। और शेर तो दुनिया के सबसे आलसी जानवरों में से एक है, उन्हें तो वैसे भी मेहनत करने में कम मजा आता है। वैसे दोस्तों, आलसी होने के साथ साथ ये बहुत ही कुशल शिकारी भी होते हैं, तभी तो शेर हमेशा आगे की सोचते हैं और कभी भी अपने शिकार को बचकर निकलने का मौका नहीं देते, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इनका विजन, जिसमें ये फोकस करके दूर मौजूद चीजों को भी आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम शेर की स्पीड की बात करें तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जिसकी वजह से ये दूर खड़े होकर भी पहले तो अपने शिकार पर निशाना साधते हैं और फिर उसे दौड़ाकर अपना भोजन बना लेते हैं। ये चीज तब और भी ज्यादा आसान हो जाती है जब सामने केवल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला भैंसा हो। अब जैसे कि यहाँ देखिए, ये बेचारा भैंस काफी ज्यादा घायल और पानी के अंदर जाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भला पानी के अंदर भैंस को ढूंढने में शेरों को कितना समय लगेगा, वो भी घायल भैंस जिसके खून की महक उन्हें 4 कोस दूर से भी आ जाती है। इसलिए शेर तुरंत तालाब के पास पहुंच जाते हैं। हालांकि ये बेचारा भैंस कैसे भी करके पानी के बाहर आ जाता है, लेकिन पैर में लगी चोट की वजह से इसके लिए चलना मुश्किल हो रहा था। और इसी चीज का फायदा उठाकर शेर धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ने लगे और एक घायल भैंसे के लिए आधा दर्जन शेरों से मुकाबला कर पाना और खुद को बचाकर भाग निकलना नामुमकिन है। इसलिए शेर के चुंगल में आने के बाद भैंस आगे नहीं बढ़ पाता है और सभी एक साथ उसके घायल पैर को और भी ज्यादा घायल करने में जुट जाते हैं, जिसकी वजह से इस बेचारे भैंसे को कितनी तकलीफ हो रही होगी इसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हालांकि अपने साथी को शेरों का शिकार बनते देखकर एक और बफेलो उसे बचाने के लिए आ जाता है और उन्हें भगाने की कोशिश करता है, लेकिन एक अकेले बफेलो के लिए पूरे शेरों के झुंड को भगा पाना इतना आसान नहीं है। शेर भले ही 2 कदम पीछे हटा लेते हैं, लेकिन वो हमेशा 4 कदम आगे बढ़कर शिकार करने के लिए रेडी होते हैं। तभी तो मौका पाते ही शेरों ने घायल बफेलो को ऐसा दबोचा कि वो कुछ ही देर में मौत की नींद सो गया। ये सारी चीजें देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक घायल जानवर के लिए जंगल में सरवाइव कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि वो अपने बाकी साथियों के साथ ना ही झुंड में रह सकते हैं और ना ही जंगल में शिकारी जानवरों से अकेले जिंदा रहने देंगे। और खून की महक तो शिकारी जानवरों को बहुत दूर से आ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें शिकार ढूंढने में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती और बहुत ही आसानी से घायल जानवर कुछ ही दिनों के अंदर मौत के आगोश में पहुंच जाते हैं, फिर चाहे वो 500 किलो के भैंसे हो या फिर 100 किलो के हिरण। अगर आप जंगल में हैं तो आपको अपने शरीर के हर पुर्जे को स्वस्थ रखना पड़ेगा, वरना अंजाम वही होगा जो अभी आप लोगों ने देखा। जी हाँ, ये सारी चीजें तो कुछ भी नहीं है। कई बार शेर इतने ज्यादा भूखे हो जाते हैं कि वो झुंड में घुसकर शिकार करने लगते हैं और इस हालत में भैंसों के लिए बच पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक भूखा शेर बिना अपनी जान की परवाह किए आक्रमण करने पहुंच जाता है और खून की महक सूंघकर तो शेरों की भूख और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो कहते हैं ना कि शेर के मुंह खून लग गया है, यानी कि शेर को शिकार करने की तलब लग गई है और जब ऐसा होता है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही देखने को मिलती है। आपका इस बारे में क्या विचार है? जंगल की इस दुनिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।